हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड, जो हमारी उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही थी, तो आज इस सीरीज़ के यहाँ पे 15वां पार्ट है। तो देखो फ्रेंड, जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज़ के पिछले पार्ट को नहीं देखा है, तो वह लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में भी आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा से मानसरोवर यात्रा चीन में प्रवेश करती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और लिपुलेख दर्रा आपके किस जनपद में है। तो लिपुलेख दर्रा आपके पिथौरागढ़ जनपद में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि लिपुलेख दर्रा आपके किस जनपद में है, तो आपके पिथौरागढ़ जनपद में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगनानी तप्त कुंड किस जनपद में स्थित है। तो देखो फ्रेंड्स, यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गंगनानी तप्त कुंड आपका एक गर्म कुंड है, और यह आपके उत्तरकाशी जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और एक आपका इम्पोर्टेंट गर्म कुंड है सूर्य कुंड। सूर्य कुंड आपके यमुनोत्री उत्तरकाशी में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 2009 में उत्तराखंड में अटल आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में सिडकुल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन हाल ही में जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था, तो उसमें भी यहाँ पे पूछा गया था, जो सिडकुल है यह आपके किस जनपद में है। तो यह आपके देहरादून जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है। तो देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें से जो सबसे बड़ी सीट है ये आपकी पौड़ी पौड़ी वाली लोकसभा सीट सबसे बड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखनी। 4 तो यहाँ पे दी गई है, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और टिहरी। और एक इसके अलावा है एक आपकी अल्मोड़ा। अल्मोड़ा एक आपकी लोकसभा की सीट है, 5वीं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो अल्मोड़ा वाली लोकसभा सीट है यह एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड में लोकसभा की सीट कौन सी एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित है, तो है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा वाली सीट यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोठारी एवं चौखम दून किस जनपद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पौड़ी जनपद में कोठारी एवं चौखम दून स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस स्थान पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का समाधि स्थल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोदिया बगड़। कोदिया बगड़ में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का समाधि स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और कोदिया बगड़ आपके किस जनपद में है। तो कोदिया बगड़ आपके गैरसैंण चमोली में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बने कि कोदिया बगड़ आपके किस जनपद में है, तो आपके गैरसैंण चमोली में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड, जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाल है, इन्हें पेशावर कांड का नायक या हीरो इन्हें कहा जाता है। और इनका संबंध किस बटालियन से था। तो इनका संबंध था 2/18 बटालियन से, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। और पेशावर कांड की जो घटना हुई थी, ये हुई थी 23 अप्रैल वर्ष 1930 को ये घटना हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थलैया पर्वत श्रृंखला किस ताल के समीप स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केदार ताल। केदार ताल के समीप थलैया पर्वत श्रृंखला स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।
और थलैया पर्वत आपके किस जनपद में है? तो थलैया पर्वत आपके उत्तरकाशी जनपद में है और इसी के समीप यहाँ पे केदार ताल स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि केदार ताल आपके किस जनपद में है? तो केदार ताल आपके उत्तरकाशी में है, या थलैया पर्वत श्रृंखला किस जनपद में है? तो आपके उत्तरकाशी जनपद में है, जनपद आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी की अस्थियां किस ताल में विसर्जित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरवदी ताल में 1948 में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है और इस ताल को गांधी सरोवर ताल भी कहा जाता है और यह आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गांधी सरोवर, चौराबाड़ी ताल और सरवदी ताल इस ताल के नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में बांज वृक्ष की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड का हरा सोना, उत्तराखंड का वरदान वृक्ष और शिव की जटा कहा जाता है बांज वृक्ष को, और उत्तराखंड में इसकी प्रजातियां पाई जाती है 5। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उत्तराखंड में बांज वृक्ष की 5 प्रजातियां पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में बांज वृक्ष की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? विश्व में बांज वृक्ष की 40 प्रजातियां पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड में इसकी 5 और विश्व में इसकी 40 प्रजातियां पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और बांज वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्वार्कस ल्यूकोसाइट इसका वैज्ञानिक नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में कत्था किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, खैर वृक्ष से कत्था प्राप्त किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पौधे को एनीमिया रोगनाशक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंडाली। तो देखो फ्रेंड्स, जो कंडाली यहाँ राज्य में बहुत याद में यहाँ पाया जाता है और इसकी पत्तियों की सब्जी भी बनाई जाती है, और ये जो एनीमिया रोग का नाशक है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसका राइट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, और आई थिंक यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्प विष को कम करने में कौन सी जड़ी बूटी सहायक होती है? सर्प विष यानी सांप का विष, सांप के काटने को, जब सांप काटता है तो उसके विष को कम करने के लिए मरोड़ फली, बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। मरोड़ फली का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है सर्प विष को कम करने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धुनेर नामक पौधा किस इलाज में प्रयुक्त है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैंसर। धुनेर नामक पौधा कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में बायोडीजल बनाने के लिए किसकी खेती की जाती है? तो देखो फ्रेंड्स, यह भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उत्तराखंड में बायोडीजल बनाने के लिए जट्रोफा की खेती की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से राज्य वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं? तो इसका जो अध्यक्ष होता है तो स्वयं मुख्यमंत्री राज्य वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत कितनी जड़ी बूटियां प्रतिबंधित है? तो देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में लगभग 500 प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती है, जिनमें से 114 जड़ी बूटियां वर्ष 1982 के अधिनियम के तहत इन्हें संरक्षित यहाँ पे घोषित किया गया है, यानी प्रतिबंधित इन्हें किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में बुग्यालों की मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूपा देवी को बुग्यालों की मदर टेरेसा कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
नैनीताल जनपद से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सीमा बनाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिजनौर। तो देखो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला नैनीताल जनपद से सीमा बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड के तराई भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपोष्ण। उत्तराखंड के तराई भाबर क्षेत्र में उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिमालय के किस श्रेणी का प्राचीन नाम मैनाक पर्वत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय का प्राचीन नाम मैनाक पर्वत है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यदि शिवालिक हिमालय के अन्य नाम की बात करें तो इसे बाह्य हिमालय क्षेत्र या हिमालय का पाद भी से कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने किस मॉडल को अपनाया था? तो देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में वर्ष 2013 में 16-17 जून 2013 में उत्तराखंड में जो केदारनाथ में यहाँ पे बाढ़ आई थी, तो यहाँ पे आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने ऑस्ट्रेलिया मॉडल को अपनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है। NDRF के तर्ज पर राज्य सरकार ने SDRF का गठन किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वर्ष 2013 में ही SDRF का गठन होता है, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। वर्ष 2013 में SDRF का गठन किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज हमारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।